हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज ओ लेवल का जो पहला पेपर है, पहले पेपर में हम लिब्रे ऑफिस में राइटर पढ़ेंगे। राइटर के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए पॉइंट को पढ़ते हैं, जितने भी पॉइंट हैं राइटर के। पहला पॉइंट है विंडोज, लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है जहां लिब्रे ऑफिस काम करता है। तो लिब्रे ऑफिस कहाँ काम करता है? विंडोज और लाइनक्स में और मैक, ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पर लिब्रे ऑफिस काम करता है। एक विंडोज हो गया, दूसरा लाइनक्स और तीसरा मैक हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? जब तक फाइल सेव नहीं हुई रहती है तब तक वो फाइल अनटाइटल्ड 1 के नाम से शो होती है। जब आप फाइल को सेव कर देंगे तो जिस नाम से आप सेव किए रहेंगे उस नाम से वो फाइल दिखेगी। जब तक सेव नहीं किए हैं तो वो तब तक अनटाइटल्ड फर्स्ट के नाम से फाइल दिखेगी। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू होते हैं। टोटल कितने मेनू होते हैं? जैसे फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, ऐसे टोटल कितने 11 मेनू होते हैं? 11 मेनू होते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेनू में इटैलिक और बोल्ड कमांड होता है। इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, तो ये किस मेनू में मिलेंगे? हमें फॉर्मेट में मिलेंगे। कलर करना है टेक्स्ट को, तो ये सारी क्या होती हैं सेटिंग, हमको फॉर्मेट मेनू में मिलती हैं। अगला है आप एडिट मेनू पर रिप्लेस कमांड को क्लिक कर फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। जैसे आपको एक डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, उसको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, उसकी जगह पर कुछ और लिखना चाहते हैं, या कुछ ऐसे शब्द हैं उनको आप ढूंढना चाहते हैं कि ये वर्ड कितनी बार या कितना लिखा हुआ है। तो एडिट मेनू में जाना पड़ेगा और वहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अगला है हेडिंग फर्स्ट का उपयोग करने के लिए Ctrl+1 शॉर्टकट की है। हेडिंग लगाना है आपको तो Ctrl+1 पर क्लिक कर देंगे। Ctrl+1 शॉर्टकट की इसका है, प्रेस कर देंगे तो उस पर हेडिंग फर्स्ट लग जाएगी। अगला है हम राइटर डॉक्यूमेंट में XML.doc और docx आदि सेव कर सकते हैं। राइटर डॉक्यूमेंट में एक तो .odt के नाम से सेव होता है, .odt के नाम से सेव होता है, और अगला गया docx, doc और XML कॉमा doc और docx से सेव कर सकते हैं फाइल को। अगला पॉइंट है 8 नंबर का है लिब्रे ऑफिस में प्रिंट डायलॉग खोलने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट की है। जो प्रिंट डायलॉग को खोलना चाहते हैं तो Ctrl+P इसका शॉर्टकट की है। Ctrl+Shift+J फुल स्क्रीन लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की है। लिब्रे ऑफिस आप ओपन करके रखे हैं राइटर को, तो उसमें फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+J प्रेस करना होगा। उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+Shift+J है। अगला है Ctrl+X लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की है। कट करने की शॉर्टकट की वैसे भी आसानी से आ सकते थे। कट करने का निशान भी ऐसा है और X भी ऐसे लिखा जाता है। अगला पॉइंट है राइटर में ड्रॉप डाउन में फॉन्ट साइज में उपलब्ध अधिक फॉन्ट साइज कितना है। कहने का मतलब आप जो फॉन्ट है उसकी साइज जो ड्रॉप डाउन में दिया गया है, ड्रॉप डाउन में जो दिया जहाँ से आप सेट करते हैं उसको ड्रॉप डाउन बोला जाता है। फाइल में आप जहाँ से सेट करते हैं उसमें अधिकतम उसकी साइज 96 है। F11 लिब्रे ऑफिस में स्टाइल और फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी है। F11 को प्रेस करेंगे तो स्टाइल और फॉर्मेटिंग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में F11 से। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको एच लिखा है, एच के बाद इसके नीचे टू लिखा है, उसके बाद ओ लिखा है, तो ये सब स्क्रिप्ट कहलाता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होती है। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस इंटर शॉर्टकट की दबाया जाता है। जैसे एक पेज पर आप लिख रहे हैं, अब यहाँ पर कुछ लिखने के बाद चाहते हैं हम अब दूसरे पेज में लिखें, तो आप कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर देंगे तो दूसरा पेज, नया पेज ओपन हो जाएगा, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अगला है वाक्य के सभी अक्षरों को बड़ा करने के लिए अपर केस, लोअर करने के लिए लोअर केस। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी कुंजी का प्रयोग टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। सबस्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। ये 13 नंबर और 16 नंबर सेम है, वही जो हमने बताया कि जैसे H2O लिखना है तो 2 को नीचे कैसे लिखेंगे? सबस्क्रिप्ट की सहायता से लिखेंगे। उसकी शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, इसका शॉर्टकट की है। अगला पॉइंट है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल डालने के लिए कंट्रोल प्लस 12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपको टेबल इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस 12 प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल प्लस 12 प्रेस कर दीजिए, टेबल का बॉक्स आ जाएगा, वहाँ से आपको कितने रो और कितने कॉलम चाहिए वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस 12। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए शिफ्ट प्लस 12। बुलेट क्या होता है? जैसे आप कुछ लिखे हैं लाइन बाय लाइन, उसके आगे आप ऐसे पॉइंट नंबर ना देकर पॉइंट देना चाहते हैं, या ये टिक लगाना चाहते हैं, या ऐसे लगाना चाहते हैं, ये लगाना चाहते हैं, तो इसको बुलेट कहा जाता है। तो इसके लिए शिफ्ट प्लस 12 है। कंट्रोल प्लस 12 किसके लिए है? टेबल लगाने के लिए कंट्रोल प्लस 12 है, और शिफ्ट प्लस 12 किसके लिए है? बुलेट लिस्ट लगाने के लिए शिफ्ट प्लस 12 है। अगला है लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की है। नॉर्मली पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की है, और जब इसका पेस्ट स्पेशल क्या हो जाएगा उसके साथ शिफ्ट जोड़ दिया जाएगा, वो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगी। अगला है लिब्रे ऑफिस के टूल मेनू में थिसॉरस का विकल्प होता है। टूल मेनू में क्या थिसॉरस का विकल्प कहाँ मिलेगा? टूल मेनू में। कहाँ मिलेगा? टूल मेनू में। अगला है कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस में एंटी एलियासिस सेटिंग्स को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के दृश्य को पुनर्स्थापित करने या रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ कंट्रोल, उसके बाद कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे। किसके लिए? जो वर्तमान में हमारा दस्तावेज है उसको, उसके दृश्य को फिर से चेंज करना चाहते हैं, फिर से देखना चाहते हैं या रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे। अगला है ओवरलाइन, एक टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन है, जो टेक्स्ट लिखा होगा उसके ऊपर लाइन आ जाएगी, ये ओवरलाइन कहलाती है। अगला है शिफ्ट प्लस इंटर कुंजी का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है। शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा? बिना पैराग्राफ के परिवर्तन के बिना लाइन ब्रेक हो जाएगी, मतलब वो दूसरे पैराग्राफ में आप नहीं जाएंगे। शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस कर देंगे तो एक नई लाइन आ जाएगी, ना कि नया पैराग्राफ। तो ये क्या है? शिफ्ट के साथ इंटर। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। प्रिंट प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं कि कैसा प्रिंट निकलेगा, तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अगला है फुट नोट प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग अलग होता है। फुट नोट कहाँ पर दिखता है? सभी पेज के नीचे पर वो दिखता है। अगला है सेव एज के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट एस होता है, और सेव करने के लिए कंट्रोल एस, तो सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस, शिफ्ट ऐड कर देना है बस। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंजेस स्प्लिट डॉक्यूमेंट की अनुमति नहीं देता है। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंजेस जो होता है, स्प्लिट डॉक्यूमेंट होता है कि एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर और एक यहाँ पर पेज रहे,
उसके साथ साथ ही एक और फाइल को स्प्लिट कर दिया जाए, यहाँ से इसको स्क्रॉल करके देख लिया जाए, यहाँ से इसको स्प्लिट डॉक्यूमेंट करना कहा जाता है। तो ये लिब्रे ऑफिस में नहीं है। क्या है, ये फ़ायदा नहीं देता है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .odt। प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए आप Ctrl+Shift+O कुंजियों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू देखना है या टॉगल इसको लिखा गया है देखने के लिए, तो Ctrl+Shift+O प्रेस करेंगे। एक दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ थियरस से खोजे जा सकते हैं। एक दस्तावेज है, उनमें से विभिन्न अर्थ, एक दस्तावेज में कोई शब्द है, उनके विभिन्न अर्थ देखना है तो थीसरेस पर जाएंगे, थीसरेस से खोज सकते हैं कि एक शब्द के कितने अर्थ हैं। एंकर्स कैरेक्टर्स पैराग्राफ और फ्रेम के लिए लगाए जाते हैं। एंकर्स क्या है, कैरेक्टर्स और पैराग्राफ और फ्रेम के लिए लगाया जाता है एंकर्स। एंकर्स किसके लिए लगाया जाता है, कैरेक्टर जो लिखा गया है, और पैराग्राफ और फ्रेम के लिए लगाया जाता है। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज को बॉथ PDF और EPUB के रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है। आप बहुत PDF के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, EPUB के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मार्क्स को Ctrl+F10 शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग करके टॉगल किया जा सकता है। जो फॉर्मेटिंग मार्क्स हैं उनको देखने के लिए Ctrl+F10 प्रेस करेंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ F10 को प्रेस करेंगे तो उसको हम देख पाएंगे फॉर्मेटिंग मार्क्स को, कहाँ कहाँ फॉर्मेटिंग हुई है। अगला है लिब्रे ऑफिस में बाहर निकलने के लिए कंट्रोल, उसकी शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Q। बाहर निकलना बोले तो क्यूट कहलाता है, QUIT, और क्यूट का एक पहला वाला ले लिया गया है Q, तो क्या हो जाएगा Ctrl+Q। Ctrl+Q इसका शॉर्टकट कुंजी है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है ऑटो करेक्ट एंट्री प्रतिस्थापन, अपवाद और शब्द पूर्णता बनाने में मदद करता है। ऑटो करेक्ट आप कर देंगे तो जो भी आपका क्या है, अपवाद शब्द है, सही नहीं लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, तो जैसे ही स्पेस करेंगे वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑटो अपने आप क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए हम क्लोन फॉर्मेटिंग उपयोग करते हैं। जैसे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को जितने भी उसमें फॉर्मेटिंग किया गया है, एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, तैयार किया गया है, उसको दूसरे टेक्स्ट फॉर्मेट में कॉपी करेंगे तो उसको हम क्लोन फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे, उसको क्लोन फॉर्मेटिंग कहा जाता है। कहने का मतलब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट में जितने भी फॉर्मेटिंग आप दिए, कलर दिए हैं और फॉन्ट साइज दिए हैं, बैकग्राउंड कलर इसका जो दिए हैं, इसको दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम लोग को ले जा कर के क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो हम उसको क्लोन फॉर्मेटिंग करेंगे। वैसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो सिर्फ वो अच्छा जाएगा, कलर जो आप सेट किए हो, जो आप फॉन्ट दिए वो और जो बैकग्राउंड दिए वो नहीं जाएगा। तो जब क्लोन फॉर्मेटिंग करेंगे तो जितना इसमें फॉर्मेटिंग हुआ है उसके फॉर्मेटिंग के साथ साथ वहाँ पर भी चला जाएगा। एक फॉर्म में डेट, टाइम और न्यूमेरिकल फील्ड जोड़ा जा सकता है। एक फॉर्म होता है उसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, डेट, टाइम और न्यूमेरिकल फील्ड जो आपको फिल करना है, लेकिन स्ट्रिंग फील्ड जोड़ा नहीं जा सकता है, स्ट्रिंग को फील्ड को आप नहीं जोड़ सकते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए हम फाइल मेनू में डिजिटल हस्ताक्षर विकल्प का प्रयोग करेंगे। फाइल मेनू में डिजिटल साइन करने का विकल्प होता है, वहाँ से हम डिजिटल साइन किसी दस्तावेज में कर सकते हैं। अगला पॉइंट है लिब्रे ऑफिस राइटर में एम्फेसिस, स्ट्रांग एम्फेसिस और क्यूटेशन स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध होता है, लेकिन डबल क्यूटेशन स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। डबल क्यूटेशन स्टाइल नहीं है, एम्फेसिस है, स्ट्रांग है, क्यूटेशन है। दस्तावेज में इमेज, शेप और वीडियो सम्मिलित करना संभव है, लेकिन दस्तावेज में 3D मॉडल सम्मिलित करना संभव नहीं है। आप इमेज को
इमेज को क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं, शेप को सम्मिलित कर सकते हैं, वीडियो को सम्मिलित कर सकते हैं। 3D मॉडल इसमें सम्मिलित करना संभव नहीं है राइटर में। अगला है मर्ज करने के लिए मेल मर्ज उपयोगिता का उपयोग दस्तावेज का एक बैच बनाने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिकृत होते हैं। मर्ज करने के लिए क्या होता है, मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है और दस्तावेज का एक बैच बना करके प्रत्येक लोगों के पास भेज सकते हैं, प्रत्येक लोगों के पास भेज सकते हैं। यही लिखा गया कि प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए क्या है, व्यक्तिकृत है। प्रत्येक लोग जिनको जिनको भेजना है, जिनको वो चीज़ प्राप्त करना है, वही कहला रहा है। जिनके पास एक साथ कई भेजना वही प्राप्तकर्ता हो गए। अगला क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंजेस, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और एक्सेप्ट ऑल की अनुमति देता है, लेकिन डिलीट करने की अनुमति नहीं देता है। ट्रैक चेंजेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट ऑल कर सकते हैं, पर डिलीट नहीं कर सकते हैं ट्रैक चेंजेस में। अगला है, आप एक्सचेंज डेटाबेस विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज में डेटाबेस फील्ड तक पहुंच सकते हैं। एक्सचेंज डेटाबेस जो है उसका उपयोग करके आप दस्तावेज में जो डेटाबेस फील्ड है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जितने भी पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर डैश सॉफ्टवेयर है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस एक डॉट है, लिब्रे ऑफिस एक OSS है, लिब्रे ऑफिस एक OSS है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर कौन सा है, लिब्रे ऑफिस, MS वर्ड, इजी वर्ड, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो सभी है ये सभी ऑप्शन क्या है, प्रोसेसिंग का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में हेडर इंसर्ट करने का सही विकल्प क्या है। तो हेडर को इंसर्ट करना है, हेडर और फुटर को फाइल में, तो उसके लिए हमें इंसर्ट मेनू में जाना होगा। इंसर्ट मेनू में ऑप्शन मिलेगा हेडर का। अगला है, फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सा ऑपरेशन आवश्यक है। तो फाइल और फोल्डर एक जगह पर रखा है, इसको यहाँ से हमको यहाँ ले जाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+X करेंगे, कट करेंगे, उसके बाद यहाँ जाके Ctrl+V पेस्ट कर देंगे। अगर इसी फाइल की एक कॉपी हमको बना के यहाँ ले जाना होता तो उसके लिए हम कॉपी करते, Ctrl+C करते, कॉपी करते, फिर यहाँ जाके Ctrl+V यानी पेस्ट करते। तो यहाँ पर हमको कॉपी के बाद पेस्ट नहीं करना है, हमको कट के बाद पेस्ट करना है, इसलिए कि हमको ये इस जगह से इनको यहाँ पर ले जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कट के बाद पेस्ट करना पड़ेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कॉपी के बाद पेस्ट आप करते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। अगला क्या है, किस विकल्प में फॉर्मेटिंग को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह अप्लाई करने में मदद मिलती है। अगर एक वर्ड लिखा गया है उसमें बहुत सारे फॉर्मेट आप लगा दिए हैं, कलर कर दिए हैं, बैकग्राउंड कलर कर दिए हैं, उसका जो स्टाइल है हेडिंग लगा दिए हैं, चेंज कर दिए हैं, तो उसके सहित आपको उसके सहित यहाँ से दूसरी जगह ले जाना है, सिर्फ टेक्स्ट को नहीं, फॉर्मेटिंग के सहित। तो उसको हम फॉर्मेट पेंटर की मदद से ले जा सकते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर के सहायता से ले जा सकते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नाम क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नेम होता है वो होता है लिबरेशन सेरिफ। क्या होता है, लिबरेशन सेरिफ होता है, लिबरेशन सेरिफ होता है। अगला क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग कितना होती है, 1 होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से लाइन स्पेसिंग 1 होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज अधिकतम 96 होती है और सबसे कम 6 होती है, कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 96। अगला है, अगला क्वेश्चन है,
राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कितना होता है राइटर में, वो कितना होता है, 12 होता है। 12 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके कंप्यूटर में जहाँ सेट करने के लिए दिया गया वहाँ नहीं, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट कर सकते हैं। जैसे आप 1000 देंगे, 1000 सेट करेंगे, वहाँ बॉक्स पर टाइप करेंगे 1000, तो कितना लेगा, 999.9, 999.9 लेगा। तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फॉन्ट साइज 999.9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, पेज की सामग्री को पूर्ण रूप से फिट करने के लिए फिट टू श्रिंक एक विकल्प है। फिट टू श्रिंक एक विकल्प है, लेकिन ये कब होता है, प्रिंट से पहले, प्रिंट के बाद, प्रिंट के नीचे, प्रिंट के ऊपर। तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कब फिट करेंगे, हमको प्रिंट लेने से पहले फिट करेंगे तब ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट आउट लेंगे। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगी, प्रिंट से पहले। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन डॉट ओडीएस है, डॉट ओडीटी है, डॉट आरटीएफ नहीं है, डॉट ओडीपी है। तो कौन सा नहीं है, डॉट आरटीएफ। आरटीएफ ये क्या है, लिब्रे ऑफिस एक्सटेंशन नहीं है, लिब्रे ऑफिस एक्सटेंशन नहीं है। अगला क्या है, डैश शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वैल्यू का लेबल के रूप में कोई परिवर्तन होता है। तो किसका प्रयोग तब किया जाता है, जब किसी वैल्यू का लेबल के रूप में कोई परिवर्तन होता है। तो इसका हम तब करते हैं, वैल्यू के लेबल के स्वरूप में कोई परिवर्तन होता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन करते हैं, तो फॉर्मेटिंग कहलाता है। कोई भी अक्षर आप किसी भी एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ लिए उसका रूप चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कलर करेंगे, फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे, फॉन्ट साइज फॉन्ट चेंज करेंगे, हेडिंग लगाएंगे, तभी ना उसका स्वरूप बदलेगा। तो ये सब क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लेफ्ट और राइट मार्जिन को फ्लश करते हुए दिखाई देता है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में के लेफ्ट और राइट मार्जिन को फ्लश करते हुए दिखाई देता है। इधर लेफ्ट और राइट के मार्जिन को भी दिखाता है और बीच में सेंटेंस लिखा होता है। जब हम सेंटेंस को जस्टिफाई कर देते हैं तो बराबर एक लाइन में दिखने लगता है मार्जिन के साथ। तो यही ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, रंग निर्दिष्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस में किन विकल्पों का प्रयोग किया जाता है। रंग निर्दिष्ट करने के लिए तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है RGM, पहला RGM है और CMYL है, बी है RGB CMYK। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा RGB CMYK। चेंज केस विकल्प आपको डैश सहायता करता है। तो चेंज केस हमको किसके लिए सहायता करता है, हमको सहायता करता है कि जब लेटर के केस को हमको बदलना होता है उसमें सहायता करता है, अपर में करना है कि लोअर में करता है, तो उसके लिए हम चेंज केस ऑप्शन पे जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि लेटर केस को बदलने में। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य के प्रथम आकार को कैपिटल बनाने, एक वाक्य के प्रथम आकार को कैपिटल बनाना है और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में रखना है। तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस केस पर क्लिक करेंगे। इससे हमारा क्या हो जाएगा, जितने भी सेंटेंस हैं उसका पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, बाकी के सभी अक्षर स्मॉल हो जाएंगे। अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में मेल मर्ज का विकल्प मौजूद है। तो ये टूल्स मेनू में होता है, टूल्स मेनू में मेल मर्ज का ऑप्शन मिलता है। अगला है, लिब्रे ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक टूल है। एक ही साथ एक ही पत्र को कई सारे लोग को भेजना है तो इसके लिए हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं, मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। अगला है, आप टेबल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्या ये सही है, गलत है, मे बी, पॉसिबल या नन ऑफ दीज। तो ऑटो फॉर्मेट कमांड का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, ये गलत है कि सही है, ये गलत है। मतलब उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। मतलब ऑटो फॉर्मेट कमांड का उपयोग
कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश, उसके बाद लिखा है संख्यांकित सूची केवल एक अरेबिक अंक में तैयार की जाती है। क्या ये सही है, फॉल्स है, मतलब ट्रू है, फॉल्स है, मे बी है, या नन ऑफ दीज है? सूची केवल एक अरेबिक अंक में नहीं होती है, इसलिए ये गलत है। क्या है, गलत है। टेस्ट के चयन के बाद ही स्पेलिंग और ग्रामर की जांच की जा सकती है। क्या टेस्ट का हम चयन करेंगे उसके बाद ही इसकी स्पेलिंग और ग्रामर की जांच कर पाएंगे? नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत है ये। अगला क्वेश्चन है शब्दकोश, वर्ड शब्दकोश में उपलब्ध न रहने वाले शब्द को डैश में शामिल कर सकते हैं। इसको हम किस में शामिल करते हैं फ्रेंड्स? इसको शामिल करते हैं कस्टम डिक्शनरी में। जो वर्ड शब्दकोश है वो उपलब्ध नहीं है तो उसको कस्टम डिक्शनरी से आप शामिल कर सकते हैं। अगला है किस प्रकार की त्रुटियों को सबसे पहले वर्ड द्वारा पहचाना जाता है? तो वर्ड द्वारा सबसे पहले कैसे पहचानाएगा? स्पेलिंग आपकी गलत रहेगी तो एरर बता देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेलिंग एरर। अगला है पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को डैश संदर्भित करने के लिए किया जाता है। एक होता है पोर्ट्रेट प्रिंट पेज और एक होता है लैंडस्केप। तो ये कैसा पोर्ट्रेट आप सेट कर देंगे तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और जो लैंडस्केप इसको सेट कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या है, वर्टिकल है। तो ये पोर्ट्रेट कहलाता है। तो पोर्ट्रेट सेट कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिकल। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ स्थित होता है? तो फुट नोट स्थित होता है बॉटम में, पेज के नीचे, यानी पेज, बॉटम ऑफ पेज। अगला है इमेजों को एक संग्रह जो एमएस ऑफिस का हिस्सा है उसे डैश कहा जाता है। इमेज कहाँ संग्रह होती है, जहाँ से हम निकाल लेते हैं, हमको कोई भी इमेज चाहिए तो एमएस ऑफिस में होता है क्लिप आर्ट में। क्लिप आर्ट में ऑप्शन पे जाके वहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बुलेट एक ऐसी सुविधा है जो आपको वर्ड में डैश सूची बनाने की सुविधा देती है। वो अनऑर्डर्ड होती है या ऑर्डर्ड होती है या बोथ हाफ द एबव होता है, दोनों होता है, या एक भी नहीं होता है। तो इसमें से क्या होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। बोल रहा है बुलेट एंड नंबरिंग होता तो उसमें हमको बुलेट भी मिल जाता, बुलेट ये वाला भी ऑप्शन मिल जाता, नंबरिंग में 1 2 3 हमको नंबर भी मिल जाता, लेकिन ये सिर्फ बुलेट दिया है। तो जो ये पॉइंट या ये टिक का निशान, स्टार, ये सब चीज़ें होती हैं, इनको हम अनऑर्डर कहते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट में ये होता है और इसी को बुलेट कहा जाता है। और जो नंबर होता है इसको क्या होता है, नंबरिंग कहा जाता है। और ये क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट में होते हैं कि पहला है, दूसरा है, ऐसे गिनती लिखा होता है। तो यहाँ पर सिर्फ बुलेट लिखा है, नंबरिंग नहीं लिखा है। और बुलेट किस में होते हैं, अनऑर्डर्ड में होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर राइट है। अगर इसमें आप बॉथ कर देंगे, बॉथ हाफ द एबव, तो गलत हो जाएगा, इसलिए कि इसमें बुलेट ओनली बुलेट लिखा है, बुलेट एंड नंबरिंग नहीं लिखा है। अगला है एक पेज पर एक स्थान जो प्रिंट एरिया के बाहर होता है वो क्या कहलाता है? प्रिंट, जैसे कि ये हमारा मैटर है, इतना प्रिंट हुआ है और ये इतना बड़ा पेज है, और ये जो मैटर लिखा है इतना प्रिंट हुआ है, इसके चारों ओर का जो छूटा हुआ एरिया उसको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, 30 का डी। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम और अधिकतम जूमिंग प्रतिशत है। लिब्रे ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा 600% तक आप जूम कर सकते हैं फाइल को, और कम से कम 20% तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 और 600। अगला है गटर मार्जिन को जोड़ा जाता है। तो गटर मार्जिन को कैसे जोड़ा जाता है ये बताना है। क्या प्रिंट करते समय लेफ्ट मार्जिन को, कि प्रिंट करते समय राइट मार्जिन को, कि प्रिंट करते समय बाएं और ऊपर को, कि प्रिंट के ऊपर और नीचे। तो गटर जो मार्जिन होता है, जो बीच में, पेज के बीच में जो गटर मार्जिन होता है उसको हम प्रिंट करते समय बाएं साइड और ऊपर की ओर करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार की पेज ओरिएंटेशन का चयन करें। कितने तरीके से आप पेज को सेट कर सकते हैं? एक पोर्ट्रेट से,
और एक लैंडस्केप, दो ही होता है। तो दिया गया पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ए और सी हो जाएगा। स्लाइड होता ही नहीं है, स्लाइड तो खिसकाने के काम में आता है, ये तो पेज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन। राइटर में टेम्पलेट बनाने के बाद जो इसका सेव करेंगे तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .ott। क्या होता है? .ott, टेम्पलेट बनाने का, टेम्पलेट का एक्सटेंशन है। अगला है डैश, ऑफिस सूट का एक कंपोनेंट नहीं है। जो ऑफिस है उस सूट का एक कंपोनेंट नहीं है। राइटर नहीं है कि बेस नहीं है, क्या राइटर नहीं है कि बेस नहीं है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है कि इम्प्रेस नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक ब्राउज़र है। ये ऑफिस का एक कंपोनेंट, सूट का एक कंपोनेंट नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूरल का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो ये रूरल का जो ऑप्शन है ये हमको कहाँ मिलता है? ये हमको व्यू मेनू में मिलता है। व्यू मेनू में रूरल का ऑप्शन मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यू हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के अंतर्गत आता है, क्या आता है? डॉक्यूमेंट, प्रोडक्शन, स्प्रेडशीट तो कैल्क में आता है, प्रेजेंटेशन इम्प्रेस में आता है, इनमें से कोई नहीं है गलत। तो किस में आता है? डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन में आता है। प्रोडक्शन में, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ओडीएफ का अर्थ क्या है? ओडीएफ का फुल नेम पूछा जा रहा है। तो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी ऑप्शन। ओडीटी का पूरा नाम क्या है? तो ओडीटी का पूरा नाम होता है ओपन डॉक्यूमेंट फाइल, ओपन डॉक्यूमेंट फाइल, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड का बैक स्पेस की काम करता है। जब कीबोर्ड से आप बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं, आपने ऐसा अक्षर लिखा है तो आप कीबोर्ड की जो बैक स्पेस की है उसको प्रेस करेंगे तो इधर की जो लिखी हुई शब्द हैं, अक्षर हैं, वो डिलीट होंगे या इधर के हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दाहिना, और ये क्या हो जाएगा? बायां। तो इसी का आंसर हमको देना है। क्या हो जाएगा? या कर्सर के बाईं ओर करेक्टर को मिटाता है। हाँ बिल्कुल, अभी हमने समझा कि ये बाईं ओर है और इसको प्रेस करते जाएंगे, इधर का जितने भी लेटर लिखा गया मिटाता हुआ चला जाएगा और इधर का छूटा रहेगा। तो बायां तो हमारा ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब दायां वाला कब मिटता है? दायां वाला मिटता है जब हम कीबोर्ड में डिलीट बटन बनी है, डिलीट बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो ये दायां वाले को डिलीट करता हुआ चला जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, करेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का शॉर्टकट है। करेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है? तो ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। करेक्टर और प्लस उसमें जो फॉर्मेटिंग हुई है वो भी, उसको भी हमको कॉपी करके ले जाना है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, नॉर्मली कंट्रोल प्लस सी होता ही है और उसके साथ शिफ्ट भी जोड़ कर देंगे तो फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर लेगा। अगला है, कीबोर्ड का डिलीट की काम करता है। देखो अभी हमने डिलीट की को समझाया है, अब तो आसानी से इसका आंसर निकल आएगा, आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। ये क्या करता है? करेक्टर के दाईं ओर के लेटर को डिलीट करता है। करेक्टर के दाईं ओर की करेक्टर जो लिखा है उसको दाईं ओर का डिलीट करते हुए चला जाता है। तो क्या है? यह कर्सर के दाईं ओर साइड का करेक्टर मिटाता चला जाता है, बी ऑप्शन है। अगला है, डैश तकनीक राइटर में एक वाक्य का चयन करती है। तकनीक राइटर में एक वाक्य चयन करती है। जब 3 बार क्लिक करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे राइटर में, तो ये तकनीकी रूप से एक वाक्य को क्या कर देगा? आउटपुट हमें दे देगा। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, डैश राइटर में सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट कुंजी क्या है? जिसे हमको लिखना है ए स्क्वायर, तो 2 क्या है? स्क्वायर क्या है? ऊपर लिखा गया है, तो इसको ऊपर लिखने के लिए ऑप्शन क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अगला है, डैश का प्रयोग अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए एवं डैश को प्रयोग अंतिम क्रिया को फिर करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पहुँच गए, इसके पीछे वाला आपको चाहिए तो कंट्रोल प्लस जेड होता है और इसके आगे वाला चाहिए तो कंट्रोल प्लस वाई होता है। तो ये हो जाता है अंडू और रीडू।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूरल की मदद से हम कर सकते हैं। तो रूरल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रूरल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन को सेट कर सकते हैं। टैब सेटिंग, ये सही है, टैब की सहायता से कर सकते हैं। सेटिंग इंडेंट से कर सकते हैं, पेज मार्जिन, ये ऑल द एबव इसका राइट आंसर है। ऑल द एबव इसका राइट आंसर है। अगला है, लिब्रे ऑफिस में मैक्रोज को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है। मैक्रोज को एडिट करना है तो आपको लोड बेसिक कोड का इस्तेमाल करना होगा, लोड बेसिक कोड का इस्तेमाल करना होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की क्या है। टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। टेम्पलेट को मैनेज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करना होगा, ये इसकी शॉर्टकट की है। स्पेलिंग और ग्रामर एरर चेक करने के लिए शॉर्टकट की होती है F7। F7 पर क्लिक कर देंगे, जिस भी वर्ड की स्पेलिंग गलत है वहाँ पर आप कर्सर ले जाकर F7 प्रेस कर देंगे तो वो बताएगा कि इसकी स्पेलिंग सही क्या होनी चाहिए। अगला है, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। कैसा हमारा प्रिंट निकलेगा उसको देखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होगा, और इसी का प्रिंट हमें लेना है तो इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन जो राइटर के हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।